हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है। सेमेस्टर 1 में अगर आपके पास एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस ये सब्जेक्ट है तो देखिए इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। जी हाँ, आपको एग्ज़ाम से पहले ही शुक्र है पता चल गया कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो आपको अब न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम करना होगा। अब न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सवाल आता है कि भाई न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम से पहले पहले वो जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटा पाएँ और आप पता कर पाएँ कि किस तरह से हमें एग्ज़ाम लिखना होगा। क्योंकि देखिए अब की बार एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न ही है। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस का ही क्वेश्चन पेपर है। और देखिए चेंजेस क्या हुए हैं। देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ साइड में देख पा रहे होंगे, यही चेंजेस हैं। देखिए अगर आप रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं या सोल के स्टूडेंट हैं, दोनों में से कोई भी हैं, चाहे आप रेगुलर के हों चाहे आप सोल के हों, और फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, यानी देखिए ये वाला जो पैटर्न है ये फर्स्ट टाइम वालों के लिए, ठीक है, जो अभी पहली बार ही सेमेस्टर 1 में एग्जाम दे रहे हैं। पहली बार का मतलब है आपकी कोई बैक नहीं हो, आपने न्यू न्यू एडमिशन लिया हो, यानी आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने कभी भी एग्जाम नहीं दिया है सोल के या रेगुलर के अंदर, ठीक है। तो आपका जो पैटर्न होगा उसके लिए आपको देखिए ये आपका जो एग्ज़ाम होगा, ये आपका जो मार्क्स होंगे वो आपको 30 दिए जाएंगे, यानी ये 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है आपका। और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 घंटा यानी 1 आवर आपको दिया जाएगा। आपको सिर्फ ओनली जो पार्ट ए होगा क्वेश्चन पेपर का वो सॉल्व करना होगा। ये आपका न्यू है, यानी अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, आपका ये फर्स्ट टाइम है, तो आपको टोटल जो आपके मार्क्स होंगे, यानी ये जो पेपर होगा ये 30 मार्क्स का होगा। और आपको जो दिया जाएगा वो 1 घंटा दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। और आपको सिर्फ पार्ट ए ही अटेम्प्ट करना होगा, ओके। और अगर आप सोल के हैं, यानी अगर आपका एडमिशन 2022 में हुआ है और आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके लिए 2 पार्ट्स में होगा। 2 पार्ट्स में कैसे, देखिए आपको अटेम्प्ट करने के लिए 1 घंटा और 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। और इस क्वेश्चन पेपर का जो मार्क्स होंगे वो आपके 50 मार्क्स का होगा, यानी ये क्वेश्चन पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी अटेम्प्ट करने होंगे। 2 पार्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे। पार्ट ए जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा और पार्ट बी जो वो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये हो गई हमारी उन स्टूडेंट के लिए। अब आते हैं फोर वो वाले स्टूडेंट, यानी अब आते हैं हम उन स्टूडेंट के लिए जिनकी आ गई थी बैक, या फिर वो दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फंस गए थे या ये कहूँ रह गए थे, जिनकी बैक आ गई थी। अब उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम जो होगा वो होगा 2 घंटे 30 मिनट का, ठीक है। उन लोगों को 2 घंटे 30 मिनट का ये एग्ज़ाम दिया जाएगा और आपका जो होगा ये 70 मार्क्स का होगा, यानी आपके जो मार्क्स होंगे वो 70 होंगे। और देखिए इसे जो अटेम्प्ट करना होगा वो आपको पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी तीनों अटेम्प्ट करने होंगे। पार्ट ए आपका 30 मार्क्स का होगा, पार्ट बी जो होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा और पार्ट सी जो होगा वो भी आपका 20 मार्क्स का होगा। और टोटल हो जाएगा ये 70 मार्क्स का। समझ में आया, ये आपका न्यू पैटर्न होने वाला है। देखिए ये तो मैंने अभी आपको फ्रंट पेज से बता दिया। अब यहाँ कुछ निर्देश भी हैं जो इसी को दर्शाते हैं। अब मैं वो निर्देश आपके सामने लेकर आ रही हूँ ताकि आप इसे और ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ पाएँ। देखिए ये आपका पूरा ही क्वेश्चन पेपर है। यहाँ सबसे पहले ये जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ आप ये पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ इंग्लिश में दे रखा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं समझ पाते इंग्लिश में, तो डोंट वरी, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इंग्लिश में ही दे रखा है, ओके। अब यहाँ से ये शुरू होता है हमारा हिंदी का पैटर्न। हिंदी के पैटर्न में देख लेते हैं जो कि हमारा फर्स्ट निर्देश है। जो फर्स्ट होता है वो रोल नंबर के लिए बोल रहा होता है कि रोल नंबर फिल करना है, ठीक है। वो आपकी हेडेक है, आप फिल कर लेना। यहाँ से मैं बताना शुरू करती हूँ। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो कहता है जिन्होंने 2022 और 23, यानी जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दोगे ना आप लोग, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उन्हें केवल भाग जो ए है वही अटेम्प्ट करना है 30 मार्क्स का, ठीक है। और भाग ए में आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी पार्ट ए में कितने क्वेश्चन हैं, आपको सामने 5 क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अनिवार्य है, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 हर हाल में करना है, इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। और जो और क्वेश्चन है वो अनिवार्य नहीं है। जो और क्वेश्चन है चार, चार में से भी आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। टोटल आपके जो पार्ट ए है उसमें 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन में से एक तो आपको अनिवार्य है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपका अनिवार्य है, वो करना ही है। और
अब बचे 4, 4 में से भी सिर्फ आपको 2 ही करने हैं। 2 चाहो तो आप छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। जो 2 आपको समझ में आ जाएँ वो 2 आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले स्टूडेंट की, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। जो सेकंड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या निर्देश है। देख, जो सेकंड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए निर्देश है कि जो भी एग्ज़ाम, मतलब जो सेकंड वाले स्टूडेंट थे, जो बी वाले में मैंने अभी आपको बताया था, उनके लिए निर्देश है कि जो भाग ए होगा वो भी उन्हें करना होगा और भाग जो बी होगा वो भी उन्हें करना होगा। यानी उन्हें भाग ए भी करना है, भाग बी भी करना है। और जो भाग ए है उसका जो प्रश्न संख्या 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, वो उनके लिए अनिवार्य है, वो उन्हें अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। और जो 4 प्रश्न बचते हैं उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 4 में से वो 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो भाग ए में 5 प्रश्न है, 5 में से 1 तो अनिवार्य हो गया, बचे 4। 4 में से भी उन्हें 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने ही हैं, हर हाल में 1 प्रश्न को वो छोड़ सकते हैं, जो चाहें वो उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे भाग बी। भाग बी में भी इन लोगों को कितने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं। 2 क्वेश्चन कोई से भी वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी अनिवार्य हो। जो उन्हें आता हो वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, सभी के अंक बराबर हैं, ठीक है। अब आगे वाला निर्देश देखेंगे। जो बच्चे, या ये कहूँ जो स्टूडेंट दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए क्या निर्देश है। उनके लिए ये निर्देश है, जो भाग ए है वो 30 मार्क्स का होगा, भाग बी जो है वो 20 मार्क्स का होगा और भाग सी जो है वो 20 मार्क्स का होगा। ये तीनों ही भाग उन्हें अटेम्प्ट करने हैं। जो भाग ए है उसमें से सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अटेम्प्ट करना अनिवार्य है, और फिर 3 क्वेश्चन वो कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भाग 2 वालों की तरह ये भाग 2 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो 3 क्वेश्चन होंगे ये अनिवार्य होंगे, ठीक है। अब हम भाग बी की बात करेंगे, तो भाग बी में इन्हें किन्हीं भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी अगर भाग बी में, ये तो हो गया हमारा भाग ए का पैटर्न, और भाग बी में इन्हीं किन्हीं भी 2 प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, कोई भी 2 प्रश्न ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर हम भाग सी की बात करें तो यहाँ आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, यानी भाग सी में से भी आपको 2 प्रश्न करने होंगे। वो आपके ऊपर है, आप कोई भी 2 प्रश्न कर सकते हैं। एंड यहाँ लास्ट जो निर्देश होता है कि आप अंग्रेज़ी भाषा में या फिर हिंदी भाषा में, जिसमें भी आप चाहें, वो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये था आपका पूरा पैटर्न। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात क्वेश्चन पेपर की हो रही है, तो क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर है, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कहाँ से, ये देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन पेपर है, इसको समझने में ही टाइम लगेगा। ये बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर है, तो आप अपने एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल फ़ोकस के साथ में और ध्यान से करिएगा। देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यानी भाग ए, जिसके आप देख सकते हैं भाग ए स्टार्ट होता है, जो कि हमारे फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए ये होने वाला है, ठीक है। जिसमें से आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन होगा वो ट्रू एंड फॉल का है, यानी आप देख सकते हैं ये ट्रू एंड फॉल का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ ये मैं हिंदी में भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा, देखिए आप पेज नंबर से याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप गलत क्वेश्चन देख लें, ठीक है। यहाँ ये पेज नंबर 6 दे रखा है, जहाँ आपको सही और गलत, यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ आपको ये सही और गलत का उत्तर देना है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, यहाँ देखिए फिर उसके बाद में जो हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स का होता है। देखिए ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे होंगे, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। फिर उसके बाद में यहाँ ये हिंदी में दे रखा है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो देख सकते हैं यहाँ आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, और जो क्वेश्चन हैं वो नॉर्मली हैं। यानी देखिए यहाँ हमारा सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसके सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके सेकंड क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी आपको किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, इनमें से किसी पर भी। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इन्हीं 2 के आंसर देने हैं, यानी एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। हिंदी में दिखा देती हूँ मैं आपको। हिंदी में जैसे आप देख सकते हैं किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ आपको, यहाँ 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको किन्हीं 2 में से बताना है, यानी स्थलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। ये जो मैंने ये देखिए इसके बारे में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इन सब के आंसर देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारे ही जो इसके पूरी ही बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं कवर करवा चुकी हूँ। ये हमारा 4th क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड है, या ये कहें पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। एंड यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो क्वेश्चन नंबर
5 है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र की जो सेवाएँ हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा भाग बी स्टार्ट हो जाता है, यानी जो भाग बी है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके सेकंड वाले स्टूडेंट के लिए है, जिसमें से आपको एनी 2 क्वेश्चंस तो करनी ही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अगर आप सेकंड वाले कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमारे कई पार्टों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। आप और आपको इनमें सभी पर टिप्पणी करनी है, यानी आपको इन सभी पर डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है। एंड यहाँ हमारा ये क्वेश्चन हिंदी में दिखा रखा है। अगर आप सी वाली कैटेगरी में आते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये आपके लिए होने वाला है, यानी ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होने वाला है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो देखिए यहाँ आपका, अगर आप इंग्लिश मीडियम में अटेंड करेंगे तो ये इंग्लिश में देख सकते हैं। हिंदी में भी मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन होने वाला है। फिर उसके बाद में ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ उसके बाद में ये भारत में पानी की जो कमी है उसमें जो कृषि पद्धति के बीच संवादों की जांच की बात की जा रही है, जिसके बारे में आपको यहाँ बताना है कि भारत में किस तरह से जो कमी आती है पानी की कृषि संबंधित जो पद्धति है उसके अंतर्गत आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का हिंदी मीडियम है। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन नंबर 11 देखने को मिलता है। आई होप आपको पूरा पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि कितना ज़्यादा टिपिकल सा होने वाला। तो देखिए कल जब आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करें लिखना तो प्लीज़ पहले उसे केयरफुली पढ़िएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेकंड कैटेगरी या फिर थर्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर दें और आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चीज़ ज़रूर शेयर करना। ऐसा ना हो कि वो गलत कर दे, क्योंकि माइनर सी मिस्टेक नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो आप प्लीज़ ऐसी मिस्टेक मत करना, ध्यानपूर्वक करना, यानी ध्यान से करना, ओके। एंड अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड इस पूरी ही जो बुक है इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर करवाए हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसको ध्यान में रखिएगा और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ज़रूर करना अगर किसी को ना पता हो, ओके। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।